फसल पीली पड़ रही है। लगता है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है। अरे भाई बलराम, क्या देख रहे हो? नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं देख रहा हूँ मेरी फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये नाइट्रोजन की कमी के कारण हो रहा है। हाँ बलराम, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम नाइट्रोजन के बारे में कितना जानते हो? डॉक्टर साहब, हम किसान तो नाइट्रोजन इसीलिए डालते हैं क्योंकि इससे पौधे हरे रहते हैं और साथ में अच्छा विकास भी मिलता है। हाँ बलराम, तुमने सही कहा, लेकिन इसके साथ तुम्हें नाइट्रोजन के और अधिक फायदे भी बताता हूँ। और इतना ही नहीं, हमें नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले नुकसान को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि हम किसान अक्सर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हाँ, तो आओ सबसे पहले बात करते हैं फसल में नाइट्रोजन के फायदों के बारे में। नाइट्रोजन पौधों के लिए पहला आवश्यक पोषक तत्व है, जो पौधों के जोरदार विकास, गहरे हरे पत्ते के रंग और प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भी भूमिका निभाता है, जिसकी कमी के कारण पौधे मुरझाकर मर जाते हैं। नाइट्रोजन से पौधों में दानों का आकार बड़ा हो जाता है और पौधों के कल्ले अधिक मात्रा में निकलते हैं। आओ अब बात करते हैं फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण के बारे में। अच्छा बलराम, क्या तुम फसल में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण बता सकते हो? डॉक्टर साहब, नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों के पुराने पत्ते हल्के हरे और पीले रंग के हो जाते हैं और साथ ही पत्तियां भी गिरने लगती हैं। वाह बलराम, एकदम सही जानकारी दी है तुमने। पर्याप्त नाइट्रोजन के बिना फसलें क्लोरोफिल का उत्पादन नहीं कर पाती, जो फसलों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। पहला लक्षण पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौधे उपलब्ध नाइट्रोजन के साथ नई वृद्धि प्रदान करने को प्राथमिकता देता है, इसलिए कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में ही दिखते हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां छोटी और संख्या में कम हो जाती हैं। कल्ले बनने वाली फसलों में कल्ले कम पड़ते हैं और छोटी बालियां दिखाई देती हैं, जिससे पैदावार प्रभावित होती है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तथा दाने भी सिकुड़ जाते हैं। आओ अब नाइट्रोजन के अधिक उपयोग के कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। क्या तुम ये भी बता सकते हो बलराम? इसके बारे में मुझे कोई सटीक जानकारी तो नहीं है डॉक्टर साहब। बलराम, अधिक नाइट्रोजन के कारण पौधों को नुकसान पहुंचता है। कुछ किसान अच्छी उपज प्राप्त करने के चक्कर में जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन मिट्टी में डाल देते हैं। अधिक नाइट्रोजन से अंकुर मुरझा जाता है तथा युवा पौधों की पत्तियों पर मृत धब्बे दिखाई देते हैं। नर्म गहरे हरे पत्तों का समूह कीट और रोग से ग्रस्त हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए तो हर किसान को समय समय पर मृदा परीक्षण करवाना चाहिए, जिससे उसको पता चल सके कि कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा बलराम। तो अभी तक हमने जाना नाइट्रोजन की आवश्यकता, कमी और अधिक मात्रा से होने वाले लक्षणों के बारे में। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी कैसे आती है? जी नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार में बताएं। अधिक सिंचाई व भारी बारिश के कारण नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। वाष्पीकरण और पानी के साथ रिसने की वजह से अन्य पोषक तत्वों की तुलना में नाइट्रोजन का नुकसान अधिक होता है। सूखे के दबाव से भी पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण बाधित होता है। मिट्टी का पीएच स्तर भी पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्धता में भूमिका निभाता है। खरपतवारों का जमाव भी फसलों को महत्वपूर्ण तत्वों से वंचित करता है। खराब जड़ वृद्धि के कारण भी पौधे मिट्टी से पर्याप्त नाइट्रोजन को अवशोषित करने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके लिए जेयू का उत्पाद इकोमैक्स प्लस का प्रयोग करने से पौधों में अच्छा जड़ विकास मिलता है, जिससे पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व अवशोषित कर पाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। बलराम, जैसे कि तुम जानते ही हो कि फसल को नाइट्रोजन कई माध्यमों से प्रदान होता है, जैसे वायुमंडल द्वारा। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% से अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन अधिकांश पौधे इस वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु, नील हरित शैवाल आदि इस नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। जेयू का एक ऐसा ही उत्पाद एजोमैक्स है, जो फसल को वायुमंडलीय नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग द्वारा अधिकांश किसान नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनिया सल्फेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन रसायनों के अधिक प्रयोग से मृदा का स्वास्थ्य भी खराब होता है। जैविक खाद के प्रयोग द्वारा
इस प्राचीनतम विधि में पौधों को नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, पेड़ पौधों के अवशिष्ट पदार्थ, हरी खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। फसल चक्र दलहनी और सब्जी फसलों की खेती करने में मिट्टी की जैविक दशा सुधरती है और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी मदद मिलती है। इसके साथ जाते जाते मैं तुम्हें एक और सलाह दूंगा कि फसल उत्पादन को बेहतर करने के लिए फसल के मौसम की शुरुआत से पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। पूरे मौसम के दौरान नाइट्रोजन की कुल मात्रा को कई खुराकों में बांटकर डालना सबसे अच्छा रहता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आपने काफी विस्तार से नाइट्रोजन के बारे में जानकारी दी। तो अगर आप भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। JU Agri Sciences, मिट्टी मुस्कुराएगी।